हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था तत्व यौगिक मिश्रण, और इसमें हम थ्योरेटिकल क्लास ये रहने वाली है हमारी। और हम पिछली क्लास में आपसे पदार्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पदार्थ को आपके कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को आपके दो भागों में बांटा गया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जिसमें हमने भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें आपके भौतिक अवस्थाएं 5 थीं, जिसमें आपके ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी के बारे में हम बात कर चुके हैं। कैसे आपका गलन या गलन, निष्पादन, ये सब चीज़ हम बात कर चुके हैं। तो आज हम तत्व की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, यानी कि रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपके रासायनिक गुण, जिसमें आपका फर्स्ट रहने वाला है तत्व एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। पदार्थ का रासायनिक दृष्टि से शुद्ध रूप तत्व कहलाता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि मैंने अभी बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो भी ब्रह्मांड में वस्तुएं उपस्थित हैं वे सभी हमारे पदार्थ हैं। पदार्थ में कोई मिलावट नहीं होती, वे केवल अपने आप में एक वस्तु होती है। तो तत्व को हम उसी वस्तु को कहेंगे जो किसी तत्व से मिलकर नहीं। ये आपके परमाणुओं से मिलकर बना है और ये तत्व कहलाता है। तो इसके अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं? 118। अब तक खोजे गए आपके कुल तत्व हैं 118। ये आपका तत्वों के प्रतीक किसने दिए हैं? आपके जेवक बर्जेलियस ने। तत्वों के प्रतीक आपके किसने दिए हैं? जेवक बर्जेलियस ने। तत्वों के प्रतीक के रूप में उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को लिखा जाता है। यानी कि जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन को आपको ओ से डिनोट करना है, हम आगे देखेंगे। तो ये आपके ऑक्सीजनों के प्रतीक, यानी कि जो भी आपका तत्व है उसका फर्स्ट लेटर आपका प्रतीक होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करेंगे। ये आपका नाइट्रोजन को एन से डिनोट करेंगे। कार्बन को सी से, एंड नियोन को एन ई से। तो ये आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन को किससे करेंगे? ओ से, नाइट्रोजन को एन से, कार्बन को सी से और नियोन को एन से करेंगे। क्लोरीन को Cl से और फ्लोरीन को F से। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। और फ्लोरीन को F से करेंगे और क्लोरीन को Cl से। लेकिन कुछ तत्वों के प्रत्येक लैटिन भाषा के नाम के आधार पर दिए गए हैं। यानी कि कुछ तत्वों के नाम, यानी कि उसमें तो मैंने बताया था कि तत्व का फर्स्ट लेटर, यानी कि जो भी तत्व आपका फर्स्ट लेटर आपका प्रतीक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इसमें दे रखा है आपका जो लेकिन कुछ तत्वों के प्रतीक उनकी लैटिन भाषा, यानी कि उनकी जैसे आप सोडियम है तो सोडियम का एस नहीं होगा, उसके लैटिन नाम से उसका प्रतीक बनेगा। जैसे कि Na, जैसे कि आपका सोडियम है तो इसका नेट्रियम होगा लैटिन भाषा में नाम, और इसका प्रतीक हो जाएगा Na। तो ये आपको याद रखनी है। जैसे आपको मैं बता दूँ पोटेशियम का लैटिन नाम है आपका कैल्शियम, और तो कैल्शियम के नाम से ही आपका प्रतीक बनेगा K। जैसे कि आपका पारा का आपका लैटिन नाम है हाइड्रोजन का Hg से आपका प्रतीक बनेगा। तो ये आपको याद रखनी है। अभी हम पिछली बार तो हम तत्वों के डायरेक्ट नाम, यानी कि फर्स्ट लेटर से ही हम प्रतीक बन रहे थे, जो कि जेवक बर्जेलियस द्वारा दिए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके लैटिन नाम के पहले अक्षर से प्रतीक बनते हैं। तो ये हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपके कुछ और ये भी हैं, जैसे कि पारा हाइड्रोजन इसका लैटिन नाम और Hg इसका प्रतीक है। लोहा इसका फेरम लैटिन नाम है और Fe इसका प्रतीक है। यानी कि जो आपके लैटिन नाम है ना, उसी को आपको प्रतीक के रूप में लिखना है, फर्स्ट लेटर को। तो जैसे कि तांबा है, तांबा का आपका लैटिन नाम है क्यूप्रम का आपका क्यू, यानी कि फर्स्ट आपके अक्षर लिए जाएंगे। जैसे कि क्यू यानी कि के यू। इस अगर जो आपको लैटिन नाम याद हो गए ना तो आपको प्रतीक तो अपने आप बनाने आ जाएंगे। जैसे कि टिन स्टेनम यानी कि स्टेनम यानी कि एस और एन यहाँ से लेना आपको। जैसे शीशा प्लम्बम यानी कि पी एंड बी ऐसे करके आपको याद रखना है। जैसे सोना औरम होगा इसका लैटिन नाम, औरम यानी कि ओ ए यू, इससे आपको ध्वनि भी निकल रही है, ओ ए यू। चांदी अजेंटेनम यानी कि ए और जी। एंटीमनी स्टीविन SB
तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे आपको लेटिन, पहले आपको तत्वों के लेटिन नाम याद रखने हैं। लेटिन नाम याद हो गए तो आपको प्रतीक तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इसके लेटिन नाम के फर्स्ट लेटर से ही आपके प्रतीक बने हुए हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, अच्छे से याद रखना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। मैं इन पे आपको क्वेश्चन भी लेके आऊँगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम बात करेंगे। जैसे भी आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के ले आऊँगी। जैसे आपके ये हैं तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो धातुएं कौन सी होती हैं हमारी? धातुएं हमारी ठोस होती हैं, जो मैंने आपको बताया था हैं। और इनके बारे में हम धातु और उपधातु के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। ये आपका धातु, धातु ठोस व चमकीली होती हैं। धातु में तन्यता, आघातवर्धनीयता या ध्वनिता का गुण पाया जाता है। धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि सुचालक होती है जिनमें बिजली दौड़ती है, यानी कि बिजली का परिवहन होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठोस यानी कि कोई भी वस्तु ठोस है, यानी कि जिसमें आवाज़ होती हो, जिसमें आघातवर्धनीय ध्वनिता होती हो। तन्यता यानी कि जिसको खींचा जा सके, जिसमें तन्य हो। जैसे कि लोहा है, लोहे को हम ज़मीन पर डालेंगे तो लोहा एकदम नीचे गिरेगा तो उसमें ध्वनि होगी। क्या होगी? आपको ध्वनि सुनने को मिलेगी। और जैसे आपका सोना है, सोने को हम कितना भी लंबा तार खींच सकते हैं। जैसे कि वायर हुए, जैसे कि वायर में आपका कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, आपका तांबा हुआ, तो इसको हम खींच सकते हैं। और ये आपके बिजली के सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें ऊष्मा विद्यमान होती है, ये आपको याद रखनी है। और मैं बता दूं आपको, धातु आपकी मतलब वायर में मिलती है और आपके इसमें करंट भी, मतलब बिजली का परिसंचरण होता है। इससे आपको धातु के बारे में पता चलता है। जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपका धातु अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं, यानी कि H2 गैस देते हैं। तो ये आपका Zn प्लस SON। अभी हम आगे भी आपके ये जो मैंने अभी ये नहीं बताए हैं, इनके नाम भी हम आगे देखेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत अच्छा इसमें आपको समझ में आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो इसका रासायनिक क्रिया इसमें बन रही है, ये आपकी ZnSO4 प्लस H2, यानी कि इसमें आपकी H2 गैस बन रही है इस धातु से। तो ये आपको याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। जैसे ये है आपका धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है CaO और ZnO। तो हम इनके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है और इनकी ये किस मिश्र धातु से बने हैं। कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। और ये आपके दूसरा पॉइंट है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि जो धातु है इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा पॉइंट आपका धातु पर धनावेश पाया जाता है, यानी कि धातु पर धनावेश पाया जाता है। अधिकतर धातु के नाम के अंत में यम या अम लगा होता है। आपने देखा होगा धातु के अंत में यम या अम देखा होगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपको बता दूं मैं, सोडियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके आपके कैल्शियम, ये आपके धातु, अधिकतर धातुओं के नाम के अंत में यम या अम, इससे भी हम पहचान सकते हैं उन शब्दों को कि ये कौन से धातु और तत्व हैं। तो ये आपके ध्यान रखने की बातें हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये आपका दूसरा पॉइंट, अधातु। अधातु क्या होते हैं? अधातु आपके नंबर 1 यह है भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं? जैसे कि जो हम ज़मीन पर, जैसे कि ऊपर से हम ज़मीन पर डालें तो वो चूरा हो जाए, यानी कि बिखर जाए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, गंधक हो गई आपकी, कांच हो गया आपका, एंड ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो आपके भंगुर प्रवृत्ति की होती हैं। तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको निकल के आता है, यह विद्युत की कुचालक होती है इनमें, यानी कि इनमें बिजली का परिसंचरण नहीं होता, बिजली इनमें बहती नहीं है, इनमें बिजली का कोई कार्य नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि वो तो मैंने बताया था धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं।
तो ये आपको याद रखनी है, ये मेन पॉइंट है। ये अपोजिट है उसका, धातु तो त्यागते हैं और अधातु इसे ग्रहण करते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। चौथा पॉइंट आपको निकल के आता है, इनमें ऋणात्मक धनावेश पाया, उनमें धनात्मक पाया था और इनमें ऋणात्मक, यानी कि इनमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नंबर 5, यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यह ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ठोस में गंदा, जैसे ठोस हो गया, जैसे कपूर है आपका, ठोस भी है और फिर इसको हम नहीं कपूर नहीं, इसका उदाहरण नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो डायरेक्ट ठोस में ना द्रव में बदलते, वो तो डायरेक्ट गैस में बदलती है, तो यहाँ पर वो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम आपको बता दें, ये अभी हम ये एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। ये दे रखिए आपके, ये ठोस है, ठोस द्रव, ये आपके ठोस हैं, आपके आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, तो ये आपके ठोस में आएंगे आयोडीन, कार्बन और फास्फोरस। आपका द्रव में आएगा ब्रोमीन और गैस में आएगा आपका O2, N2 यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये आपके गैस में आएंगे। तो ये आपको याद रखनी है, क्या है ये आपके ठोस में आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस और द्रव में आपके ब्रोमीन। मैंने आपको ठोस में बताया था कि ठोस आपके पदार्थ वे होते हैं जो आपका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में मैंने आपको बताया था कि आयतन आपका, द्रव में आपका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, मैं आपको बता के आ रही हूँ पिछली क्लास में। और आपका गैस में तो आपके दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार भी और आयतन भी। तो ये आपको बातें याद रखनी है। आपका ठोस में क्या आएगा, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, द्रव में आपका आएगा ब्रोमीन और गैस में आएगा आपका O2 एंड N2H2। तो आपको बातें याद रखनी है। चलते हैं आगे। अधातु की विशेषता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं, ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको हम H2O कहते हैं। क्या, सॉरी H2O नहीं, CO2 यानी कि CO2 कहते हैं। अब आइए आपने चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, उपधातु। उपधातु आपके क्या होते हैं, तो उपधातु के बारे में देखते हैं। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी कि इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं धातु में, यानी कि धातु वाला भी और अधातु का भी। तो इसमें हम आपको और अच्छे से समझाने वाले हैं, देखते हैं आगे। जैसे इसमें आपको दे रखा है कि ये कम ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि अगर जो ये कम ताप पर हैं तो ये विद्युत के कुचालक, यानी कि इनमें बिजली का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि ये अधिक ताप पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, यानी कि अगर ये कम ताप पर है विद्युत, यानी कि उसमें थोड़ा कम आवेश है, तो ये कुचालक होंगे। अगर जो अधिक आवेश है, यानी कि ताप का अधिक आवेश है, तो ये सुचालक होंगे। जैसे कि उदाहरण में आपको दे रखे हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, तो ये आपके उपधातु के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपकी मिश्र धातु। अब हम आ गए हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है ये रासायनिक गुण का, मिश्र धातु, सॉरी दूसरा टॉपिक है ये मिश्र धातु का। तो इसमें आपके धातु अनिवार्य प्लस धातु अधातु होते हैं, यानी कि धातु अनिवार्य होती है और धातु या अधातु दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। विभिन्न तत्वों के गुणों का एक साथ उपयोग करने के निश्रा धातुओं का निर्माण होता है। यानी कि आपको मैं बता दूं, जो भी ये आपका, सॉरी ये मिसप्रिंट है, ये आपका निश्रा नहीं है, ये आपका यहाँ पर मिश्र आएगा। मिश्र यानी कि मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। एक धातु अनिवार्य होती है, बाकी धातु या अधातु हो सकती है। यानी कि इसमें बोला गया है कि विभिन्न तत्वों के गुणों का एक साथ उपयोग करने के लिए मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि कई तत्वों को मिलाकर एक धातु बनाई जाती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं मिश्रण। तो इसमें यानी कि ये बोला गया है कि एक तो अनिवार्य धातु थी, लेकिन एक तो अनिवार्य होगी, लेकिन उसमें अधातु या अधातु भी हो सकती है। यानी कि उसमें मिक्सचर, यानी कि जो हम धातु मिलाते हैं उसमें एक तो मेन एक धातु होगी और प्लस उसमें हम धातु और अधातु दोनों मिलाते हैं, तो उससे हमारी एक मिश्र धातु बनती है, जिसको एक हम नाम देते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, पीतल में आपका तांबा प्लस जस्ता यहाँ टिन मिलता है, जिंक यहाँ जस्ता मिलता है, तो उसके मिलने से आपकी पीतल बनती है। तो ये आपकी मिश्र धातु होगी। तो आइए हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। को रासायनिक नाम इसका मैंने आपको लैटिन भाषा में क्या बताया था, लैटिन नाम में आपका बताया था क्यूप्रम में आपका Cu हो जाएगा
जिंक या जस्ता, इसमें आपका हो जाएगा Zn। ओके, ये आपको याद रखनी है। ये आपका आता दूसरा घंटी, घंटी धातु जिसे हम बेल मेटल भी कहते हैं। तो इसका आपका तांबा प्लस टिन, और इसमें इसका अनुपात भी दे रखा है आपका 4:1, यानी कि 4:1 में आपका तांबा प्लस टिन मिला होता है। फिर आता है आपका तीसरा सिक्का, सिक्का धातु। सिक्का धातु आपका किससे मिला है? सिक्का धातु आपका किसके किन पदार्थों के मिलने से बना है? तो आपका तांबा प्लस निकल, तांबा प्लस निकल। तांबा को मैं बता क्या रही हूँ Cu, एंड निकल को बोलेंगे हम Ni। Ni से हम निकल को डिनोट करेंगे। ये आपका चमकदार होता है। और आइए चलते हैं चौथी, ये आपका कांसा है। कांसा आपको तांबा प्लस टिन से मिलेगा। ये आपका यहाँ पर आ गया है, और इसका भी अनुपात आपको दे रखा है 2:1। तो ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं हम आपके पांचवी तरफ, गन मेटल हथियार, यानी कि गन मेटल हथियार किससे मिलकर बना है? तो ये आपका तांबा प्लस जस्ता प्लस टिन से मिला है। तो तांबा Cu, जस्ता Zn, एंड टिन, टिन को आपको किससे डिनोट करना है? Sn, स्टेनम। तो ये आपको याद रखनी है। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपका छठा इस्पात या स्टील। इस्पात को हम स्टील भी कहते हैं। ये आपके किसके योग से बना है? ये आपका बना है लोहा एंड कार्बन। तो इसमें भी आपकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ कितनी कितनी मात्रा में ये मिला हुआ है। पहले तो मैं बता दूँ आपका लोहे का क्या बताया था मैंने आपको लैटिन नाम में? फेरम। फेरम में आपको इसका लिखना है Fe। कार्बन में आपको लिखना है C, और इनकी क्वांटिटी आपको लिखनी है, ये आपका 0.5% होता है लोहा आपका, और कार्बन होता है आपका 1.5%। तो ये आपको याद रखनी है। क्या होता है? लोहा आपका 0.5% और कार्बन आपका 1.5%। इसमें मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्बन आपकी कठोरता के लिए इसमें मिलाया जाता है कि जिससे लोहा कठोर बना रहे। लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी ये असंभव नहीं है, ये टूट जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो ये टूट जाता है, लेकिन इसका ये मात्रा इसकी बिल्कुल ठीक है। तो इस मात्रा में आप ये लोहा मिलाया जाता है, लोहा और कार्बन। और लोहा का फेरम लैटिन नाम है Fe, और कार्बन को C से डिनोट करते हैं। आइए सातवें की ओर। सातवां ये स्टेनलेस स्टील बर्तन, यानी कि स्टेनलेस स्टील बर्तन कैसे बनते हैं? आपका लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज। तो ये आपके लोहा, निकल, क्रोमियम प्लस मैग्नीज, इनके योग से ये बना हुआ है। इनके योग से बनते हैं, और इनके प्रयोग से इनमें कठोरता प्रदान करी जाती है, और मैग्नीज का प्रयोग मजबूती देने के लिए इसमें की जाती है, जिसको नाइक्रोम तार की तरह यूज़ किया जाता है। नाइक्रो तार की रूप में यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? लोहा प्लस निकल क्रोमियम मैग्नीज। तो इसमें आपको मैंने बताया है कि क्रोमियम का प्रयोग कठोरता प्रदान करने में, व मैग्नीज का प्रयोग मजबूती प्रदान करने में, या नाइक्रोम का तार की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं आगे। आठवां, फ्यूज़, तार या टांका या सोल्डर या मेटल, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूज़ तार आ सकता है, टांका आ सकता है, सोल्डर मेटल आ सकता है। तो इसमें आपको सीसा प्लस टिन से ये आपका बनता है। सीसा को मैंने आपको क्या बताया था? इसका रासायनिक लैटिन नाम क्या है इसका? प्लम्बम, यानी कि प्लम्बम को हम किससे डिनोट करते हैं? Pb से। और आपका टिन को स्टेनम, यानी कि Sn से। Pb एंड Sn, ये इनके प्रतीक हैं। तो ये आपको याद रखनी है। कभी कभार आपके प्रतीक के रूप में आ जाते हैं, तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। आते 9 की तरफ। ये है नकली सोना। नकली सोना कैसे बनता है? तांबा प्लस एल्यूमिनियम। इसका भी आपको अनुपात दे रखा है। ये आपका अनुपात दे रखा है 9:1। तो इस अनुपात में ये नकली सोना बनता है। तो इसमें आपका तांबा का मैं बता चुकी हूँ Cu है, और एल्यूमिनियम का आपका A और L।
AR का इसका प्रतीक है। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपका 10वां, ये आपका 10वां एलिनो, एल्युमिनियम, एलेनियो को क्या कहते हैं हम, एलेनिको का कैसे बनता है, ये एलेनिको है, सॉरी आपको बता दूं, ये आपका एलेनिको ऐसे लिखा हुआ है। इसका आपका योग है, आपका इसका एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, यानी कि निकल प्लस कोबाल्ट और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का Al है, Al, निकल का Ni एंड कोबाल्ट का Cu। तो ये आपको प्रतीक भी नाम याद रखने हैं, यानी कि इनके प्रतीक भी याद रखने हैं। चलते हैं आगे। या तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, तो ये आपकी इनसे बनकर मिलकर बना है। तो ये आप आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपका यौगिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी आपको डाउट लगे वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।